में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि लक्सर में चुनाव को लेकर एक शख्स को गोली मारी गई और उसके बाद घायल शख्स को सीएचसी में भर्ती कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि चुनाव में आरोपियों के कहने पर वोट न करने को लेकर गोली मारी गई और जिस शख्स को गोली लगी है उसका नाम अजीत सिंह है, जो गिद्दावाली गांव का रहने वाला है। तो वहीं यूपी में दूसरे चरण के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है। मतदान के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। यूपी के महासमर के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। 9 जिलों की 55 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। चुनाव आयोग की माने तो यूपी में 55 सीटों पर करीब 61% मतदान हुआ है। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश के 9 जनपदों में कुल 60.44% मतदान हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए गए थे। दूसरे चरण के मतदान के दौरान कुछ जगहों पर बुर्के को लेकर विवाद जरूर हुआ। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। कई जगहों से फर्जी मतदान की खबरें आईं, लेकिन पुलिस ने हालातों को संभाल लिया। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 586 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 69 महिला प्रत्याशी हैं। इन सभी की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है और अब इसका फैसला 10 मार्च को होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं 22 के महासमर के दूसरे चरण में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी और इन दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया, तो साथ ही में जीत का दावा भी कर दिया है। दूसरे चरण के रण में सियासी दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों में आप मुख्तार अब्बास नकवी, जतिन प्रसाद, शफीकुर रहमान बर्क और मंत्री सुरेश खन्ना को वोट करते देख सकते हैं, क्योंकि सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में सुबह 7 बजे मतदान कर दिया था। मतदान के साथ ही उन्होंने फिर से योगी सरकार बनने का दावा भी किया। में थम नहीं रहा बवाल। जी हां, बीएसपी, बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं में गोलीबारी हुई है, पथराव मौके पर। तो जिस तरह की स्थिति है, उस स्थिति के बीच मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद, हालात बेकाबू हो चले हैं। फर्जी मतदान की खबर के बाद ये बवाल शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार जो तनावपूर्ण स्थिति है वो वहां पर बनी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरह से हमला यहां पर किया जा रहा है, ये तस्वीरें बयां करती हुई बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं में गोलीबारी हुई है, पथराव हुआ है और ऐसे में इन हालातों को सामान्य करने के लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है, हालात बेकाबू हो चले हैं। फर्जी मतदान की खबर के बाद ये बवाल शुरू हुआ था, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो शाहजहांपुर का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ फर्जी मतदान की खबर सामने आई, जिसके बाद जो है यहां पर बवाल देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया कि फर्जी तरीके से मतदान यहां पर कराया जा रहा है। पुलिस की तरफ से हल्का फुल्का लाठीचार्ज यहां पर किया गया था। जो फर्जी मतदान कर रहे वक्त उनको वहां से खदेड़ा गया था। 2 तस्वीरों के जरिए पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश। ये पहली तस्वीर जब फर्जी वोटिंग के दौरान किस तरह से प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा पुलिसकर्मियों की तरफ से। दूसरी तस्वीर है ये ताज़ातरीन की किस तरह से अभी भी जो तनाव है वो वहां पर देखने को मिल रहा है और बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं में फायरिंग और पथराव तक की नौबत यहां पर आ चली, जिसके चलते कई वाहन भी इसकी चपेट में। ये तस्वीरें सामने आई है और किस तरह के हालात इस वक्त शाहजहांपुर में बने हुए हैं उसी की बानगी दिखाती है 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन शाहजहांपुर में मतदान के बाद किस तरह से बवाल यहां पर बरपा है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लगातार 2 तस्वीरों के जरिए हालातों को बयां करने की कोशिश। तो जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति के बीच एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर बने हुए हैं। हालातों को काबू करने की लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। तो फर्जी मतदान का ये पूरा मामला था। तो 2 तस्वीरें
किस तरह से हंगामा यहाँ पर बरपा है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा था। इसी दौरान अंतिम क्षणों में कुछ को द्वारा जो है फर्जी मतदान यहां पर करवाया जा रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की माने तो उनका ये आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है।